नमस्कार विद्यार्थियों, मैं क्लास प्रजापति अर्षित एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हमने पिछले कक्षा में बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी संख्या होती है। तो एक डायग्राम के माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि संख्या कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। अब आगे हम इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और फिर देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। फिर देखेंगे हम परिमेय संख्या हो किसे कहते हैं और परिमेय संख्या कौन सी होती है। उसके बाद में देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, तो लास्ट में देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला है प्राकृत संख्या। हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और कौन कौन सी होती है। प्राकृत संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा इसके नाम में छिपी हुई है कि प्राकृत संख्या यानी जो प्रकृति में उपस्थित हो, यानी प्रकृति में अवेलेबल हो, या नेचुरल नंबर जो नेचर में उपस्थित, जो हमारे नेचर में हो यानी प्रकृति में हो। अब जैसे सपोज करो आप, मैंने आपको बोल दिया कितनी फिंगर है, आप बोलोगे एक। मैंने बोल दिया कितनी फिंगर है, तो आप बोलोगे सर दो। मैंने बोल दिया अब कितनी होगी, आप बोलोगे चार। तो मैंने बोल दिया बताओ अब कितनी फिंगर है, तो आप बोलोगे एक भी नहीं। तो यानी जो प्रकृति में हो उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक मान के चलो आप कहीं घूमने के लिए गए या किसी पार्क में गए, उस पार्क में झूलों की आपने देखे कि वहाँ पे झूले लगे हुए हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि बताइए झूलों की कितनी संख्या है, तो आपने काउंटिंग कर ली, मान लो 3 झूले उसमें, तो आपने बता दिया सर 1 2 3, तो इसमें 3 झूले हैं। तो यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, यानी वो वस्तुएं जिनके बारे में हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यानी वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं या जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जिस उदाहरण के माध्यम से जैसे हमने समझा, तो उस नाम से या उनसे हमें समझ में आता है कि प्राकृत संख्या वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो यानी वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए।
यानी हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, और 2 नंबर है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी। तो देखो हमें पूछा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो हम यहाँ देख के बता सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी वो होगी 1। 2 नंबर में पूछा गया कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताओ कौन सी है, तो हम बड़ी प्राकृत संख्या बता सकते हैं। पहले तो ये बताओ, क्योंकि प्राकृत संख्या वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, और अनंत का कोई मान नहीं है। अब यहाँ पर हम 10 भी लिख सकते हैं, लाख भी लिख सकते हैं, ये इसका मान करोड़ों में भी हो सकता है। तो बड़ी प्राकृत संख्या मतलब हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते। ये मान के चलो कि हम बड़ी प्राकृत संख्या पूछे, हम लिख सकते हैं कि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे हमारी पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखो प्राकृत संख्या हमारे पास है, तो हमें पूर्ण संख्या क्यों आवश्यकता पड़ी। तो देखो मैंने आपको पूछा कि कितने फिंगर है, आप बोलोगे सर 1। मैंने पूछा कितने हैं, 4। अब मैंने बोला बताओ कितने हैं, तो आप बोलो 1 भी नहीं। लेकिन इसको हम गणित में लिखने के लिए हम यूज में लेते हैं 0। तो प्राकृत संख्या में हमारे पास क्या नहीं था, 0 नहीं था, इसलिए हमें 0 की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हमने क्या किया, पूर्ण संख्या के बारे में लिखा। तो अब हम बात करते हैं 0। अब इसमें क्या करो, 0 शामिल कर दो, 0 1 2 3 और अनंत तक, यानी जिसमें हमारा 0 शामिल हो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। या हम इसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस प्राकृत संख्या। तो हमारी जो पूर्ण संख्या है उसमें हमारा क्या ऐड हो गया, 0 ऐड हो गया, इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब ये संख्या क्या है, पूर्ण हो गई, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमें 0 की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए हमने 0 इसमें ऐड किया और हमारे इसको हमने नाम दे दिया पूर्ण संख्या। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैंने आपको बोल दिया बताइए 2, तो क्या 2 एक प्राकृत संख्या है। आप बोलोगे हाँ सर 2 एक प्राकृत संख्या है। तो 2 हमारे क्या एक प्राकृत संख्या है। अब मैंने बोला क्या 2 एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ 2 भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार मैंने आपको बोल दिया जैसे कि 5 है, तो बताइए 5 क्या हमारी प्राकृत संख्या है, तो बिल्कुल है। तो 5 है वो प्राकृत संख्या है। अब बताइए आप क्या 5 एक पूर्ण संख्या है, देख लो 0 से स्टार्ट होगी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो 5 हमारे क्या एक पूर्ण संख्या भी है, तो 5 क्या है कि पूर्ण संख्या भी है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 0, अब बताइए आप ये 0 प्राकृत संख्या है, तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि हमने पीछे अभी देखा कि प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो 0 हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, तो क्या 0 पूर्ण संख्या है, तो हाँ यस 0 हमारी क्या एक प्राकृत संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या है। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखो पहले तो इसका
पूर्णांक का मतलब देख लेते हैं। पूर्णांक का मतलब ऐसे मान के चलो पूर्ण प्लस अंक, यानी जो अंक क्या हो पूर्ण। इसका मतलब क्या हो, कोई भी अंक है वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए या बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में, जैसे अंश बट्टा हर, जैसे अंश बट्टा हर के रूप में नहीं होना चाहिए। अंश बट्टा हर, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 5/2 एक पूर्ण संख्या कैसे मान के चलो पूर्ण है नहीं है, क्यों? देखो 5 में आप 2 का भाग दो, पॉइंट ये दशमलव लगा दिया हमने और लगा दिया 0 और 10, तो ये क्या आ गया हमारा 2.5। तो क्या ये पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है? 2 ये पॉइंट में आ रही है तो पूर्ण नहीं है, तो मतलब जो संख्या पूर्ण होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं संख्या रेखा की। देखो यहाँ हो गया हमारा 0, 0 से इधर, यानी जैसे हम लेफ्ट साइड से जो राइट साइड की तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है, इतना तो आपको पता ही होगा। 0 के बाद आता है हमारा 1, फिर हमारा आता है 2 3 4 और ऐसे करके हमारी ये संख्या चलेगी अनंत तक। यानी 0 से इधर क्या प्राकृत संख्या है, तो इधर भी हमने क्या किया, चलो प्राकृत संख्या लिखते हैं और उसमें क्या करें माइनस लगाना है, -1 -2 -3 और ये भी क्या होता चलेगी हमारी -∞ तक। देखो पूर्णांक संख्या है वो प्लस में हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, लेकिन पॉइंटों में नहीं होगी, ये याद रखना है। इसमें 0 से इधर राइट साइड की तरफ, इसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और 0 से लेफ्ट साइड, इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब आप बताइए कि 0 धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? 0 हम किस में ऐड कर सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक में या ऋणात्मक पूर्णांक में? तो जो 0 है ना हमारा, वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो शून्य न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 0 क्या है? अब देखो 0 के बारे में एक और लिख सकते हैं, 0 है वो हमारा उदासीन है। तो वैसे हम पूर्णांक संख्या 3 प्रकार होती है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो हम बात करते हैं वापस। अब मैंने आपको बोला कि देखो 2 है, क्या 2 एक प्राकृत संख्या है? तो हम कहेंगे 2 एक प्राकृत संख्या है। क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ 2 हमारी पूर्ण संख्या भी है। क्या 2 पूर्णांक है? तो 2 हमारी क्या है पूर्णांक संख्या भी है। सपोज करो मैंने आपको दे दिया -2,
अब आप बताओ, -2 प्राकृत संख्या है? क्या 2 प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि माइनस में है। और हमने देखा है प्राकृत संख्या क्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ये क्या है? प्राकृत संख्या। -2 है वो हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? तो -2 एक पूर्ण संख्या भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। तो जब 0 को हम शामिल कर लेंगे, जैसे मान लो हमने 0 को शामिल किया, तो ये होगी हमारी पूर्ण संख्या। तो 2 हमारी क्या है? तो पूर्ण संख्या में नहीं है। अब 2 क्या है हमारी? पूर्णांक संख्या। तो यानी कि देखो, इन चीजों में क्या क्या देखते हैं हम, कि जो पूर्णांक संख्या है ना, वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो पॉइंट में नहीं होती है या भिन्न रूप में नहीं होती है। इसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसमें। अब हम बात करेंगे हमारी प्रीमिय संख्या के बारे में, कि प्रीमिय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, प्रीमिय संख्या कौन सी होती है? पिछले कक्षा में हमने जो डायग्राम समझा उसमें भी हमने थोड़ा बहुत देखा था कि प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रीमिय संख्या देखो, पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम परिभाषा लिख लेंगे। तो देखो, p बटा q रूप की होगा, उसे हम बोलते हैं प्रीमिय संख्या। यानी इसमें क्या है कि अंश बटा हर। प्रीमिय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, r, या इसे हम डिनोट लगभग करते हैं q से। तो हम बार बार अंश बटा हर नहीं बोल के हमने इसको नाम दे दिया p बटा q। तो प्रीमिय संख्या वो p बटा q रूप में होगी, जहां ये p और q है ना, ये दोनों क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। ये दोनों पूर्णांक संख्या होगी, लेकिन क्या, जो ये हर है हमारा q, ये 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं प्रीमिय संख्या। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए? तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लो। जैसे मान के हमने चल दिया कि हम चले कि 5/0, तो अब क्या ये प्रीमिय संख्या है? तो हम बोल देंगे प्रीमिय संख्या नहीं है। क्यों? देखो, भाग सबको आता होगा। हमने लिखा था कि 5 में हम 2 का भाग देते हैं, ठीक है? 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 1 शेषफल हमने यहाँ लगाया दशमलव 0, 5 दूनी 10। ये ऐसे मान लो 5, इसमें हमने 2 का भाग दिया, शेषफल हमारा क्या रहा है? 1। तो एक नियम पढ़ा होगा आपने कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। प्लस शेषफल। प्लस शेषफल। तो देखो, भाजक हमारा क्या है? 5। भाज्य हमारा 5 है और भाजक है 2। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल हमारा क्या है? 2, और प्लस शेषफल 1। अब देखो, 5 इक्वल 2 दूनी 4 और प्लस 1, 5 बराबर 5। यानी भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम बात करते हैं कि 0 क्यों नहीं होता। अब इस संख्या को लेते हैं, मान लो हमारा भाज्य है 5, 0। 0 को किस चीज से, मतलब एक ऐसे नंबर से गुणा करो 0 को कि वो 5 से छोटा जाए या 5 के बराबर हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिसके साथ हम 0 की गुणा करें तो वो 5 से छोटा जाए। 0 की किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसी संख्या है
जहां P और Q है वो हमारा क्या होगा, पूर्णांक संख्या। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0, Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी प्री में संख्या में हम लिखते हैं P बटा Q रूप हो, जहां P और Q क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक, Q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी P बटा Q के रूप में लिखा, और जैसे P और Q को माना वो पूर्णांक होना चाहिए और Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे 2/3, 5/2, -3/4, या 3/-2, -3/-5। अब देखो इन उदाहरणों से, देखो दोनों संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है, या अंश पॉजिटिव हर नेगेटिव हो सकता है, ये दोनों संख्या नेगेटिव हो सकती है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो मतलब परिमेय संख्या में ये जरूरी नहीं है कि ये जो मान लो नेगेटिव अगर तो परिमेय संख्या नहीं है, नेगेटिव एक संख्या भी हो सकती है, या दोनों संख्या भी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो उसे हम बोलते हैं परिमेय परिमेय संख्या। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिमेय संख्या को समझने के लिए हम देखो एक बार वो जो दोबारा देखते हैं कि जो हमने पूर्णांक संख्या देखी थी, 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट, -1, -2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। अब देखो क्या दो एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्या देखो क्या दो एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो क्या हम 2 को 2/1 नहीं लिख सकते क्या, मतलब 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी हर में हम अगर किसी संख्या के में नीचे अगर कुछ नहीं हो तो उसे हम 1 मानते हैं। वापस देखो 2 में 1 का भाग दो तो वापस क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 किसके बराबर, 2 के, मतलब 2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखो तो -3 ले लो, तो क्या -3 एक परिमेय संख्या है, तो -3 के नीचे भी 1 लगा दो, तो -3 भी क्या है। अब देखो ये भी क्या है, P बटा Q रूप है, जहाँ Q है वो 0 नहीं है, तो -3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं 0 की, क्या 0 परिमेय संख्या है। अब बताओ, आप बताओ कि 0 परिमेय संख्या है। तो देखो 0 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, 0 में को भाग दो 0 ही आओगे, तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो 0 परिमेय संख्या क्यों है, हमने क्या लिखा कि देखो अब ये रूप है, P बटा Q रूप है, हमने क्या बोला कि P है वो, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो P और Q आपका क्या पूर्णांक है, तो 0 क्या है, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। तो P और Q दोनों पूर्णांक है। Q 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान यानी हर का मान क्या 0 नहीं होना चाहिए, तो हर का मान 0 है। तो मतलब कि 0 भी हमारा क्या परिमेय संख्या है, लेकिन शर्त इतनी है कि 0 है वो हर में नहीं होना चाहिए। तो 0 हमारा अगर अंश में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे हम 1 ले लेंगे, और 0 ये हमारा बनता है P बटा Q रूप। तो 0 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो देखो अपरिमेय संख्या के बारे में आप फिलहाल इतना देखो कि जो परिमेय संख्या नहीं है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी जिसे हम P बटा Q रूप में नहीं लिख सकते, यानी जिसे हम P बटा Q रूप में नहीं लिख सकते उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बाकी अपरिमेय संख्या के बारे में हम आगे फुल बेसिक से अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इतना देखो कि जो अपरिमेय संख्या होती है
वो किसे कहते हैं? जो परिमेय संख्या नहीं हो वो अपरिमेय संख्या है, जिसे हम पी बटा के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो √2, √3, अब √4 मत कर देना, क्यों? √4 का मान क्या होता है? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या। √5 मिटा देता हूँ √4 को, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। तो रूट में जो भी संख्या होगी वो क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो √25 है, तो √25 है, और बताओ अपरिमेय है परिमेय? तो 25, अब इसका वर्ग निकालो, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 5, और 5 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, तो 5/1 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या है? ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं कि जो मतलब परिमेय संख्या नहीं हो और जिसे पी बटा क्यू रूप में नहीं लिख सकते, उसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो जो परिमेय हो अपरिमेय हो, यानी वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब इसमें एक डाउट रहता है हमारे, देखो हमने क्या देखा? एक तो देखो पूर्णांक संख्या, और एक हम ले लेते हैं वास्तविक संख्या। हमने देखा कि जो पूर्णांक संख्या वो -∞ से लेके +∞, और हमारी जो वास्तविक संख्या है, अब देखो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि ये भी क्या होती है? -∞ से लेके और +∞ तक। अब इसमें डिफरेंस है, देखो ये संख्या दिखने में सेम है लेकिन सेम है नहीं, इसमें भी डिफरेंस है। पूर्णांक संख्या मतलब होता है जो पूर्ण संख्या, मतलब 1 के बाद सीधा 2 ही आना चाहिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जैसे -1 है तो -1 के बाद डायरेक्ट -2 ही आता है। लेकिन इसमें क्या है? जो ये 1 है ना, तो इसके बीच में बहुत सारी संख्या है, 1 और 2 है, इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं आती है। जैसे 1 के बाद में 1.5 ले लो, 1.6, 1.7, ये सारी संख्या भी इसके अंदर क्या है? इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, यानी ये संख्या भी इसके अंदर आती है, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर पॉइंट वाली भी आएगी, बट्टा वाली भी आएगी, यानी अंश बट्टा हर यानी भिन्न रूप वाली भी आएगी, और रूट वाली भी आएगी। जैसे इसमें √2 वाली, √3, ये सभी संख्या इसमें इंक्लूड होती है। तो इसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसके अंदर परिमेय संख्या भी होगी, अपरिमेय संख्या भी होगी, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। और पूर्णांक संख्या जिसके अंदर क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब देखो इस डायग्राम से समझो, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के अंदर आती है, प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या के अंदर आती है, और पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या के अंदर होती है, और पूर्णांक संख्या होती है वास्तविक संख्या के अंदर। देखो हमने ये संख्या रेखा, ये हमारा 0, 1, +∞, जो 1 से शुरू होती है, ये हमारी प्राकृत संख्या। 0 को शामिल कर लेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तो जब इसके अंदर माइनस संख्या, जो ये ऋणात्मक धनात्मक, जो ऋणात्मक संख्या है उसको भी अगर इसमें शामिल कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी ऋणात्मक संख्या। 0 को छोड़ के धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं, वो थी प्राकृत संख्या। 0 को शामिल कर लेंगे तो वो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। और जब हम 0 धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक दोनों सभी संख्या अगर इसके अंदर लेते हैं तो वो हमारी हो जाएगी पूर्णांक संख्या।
तो यही चीज़ इसमें है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, और सभी पूर्णांक संख्या होगी वो क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। आपको यस या नो में उत्तर देना है, हाँ या नहीं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट। उसको उत्तर बताओ इसका। देखो, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो देखो प्राकृत संख्या आपने देखो, हमने देखा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक। और हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या हमारे पास 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और प्लस इनफाइनाइट तक। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, और प्राकृत संख्या 1 से 1 2 3। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, 0 को छोड़ दो, 0 के बाद में क्या सभी क्या है, प्राकृत संख्या ही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सभी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बताओ इसमें क्या होगा। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्णांक संख्या के बारे में देखो, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट और पूर्ण संख्या। तो क्या सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ गई? पूर्ण संख्या पर 0 स्टार्ट हो गए और अनंत तक जारी है, जबकि पूर्णांक संख्या क्या है, माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस भी, यानी ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल है, 0 भी शामिल है और धनात्मक पूर्णांक भी शामिल है। तो सभी पूर्णांक संख्या होती है पूर्ण संख्या नहीं होती। अब बात करते हैं 3 नंबर, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो पूर्ण संख्या देखो 0 1 2 3, वो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो यानी कि प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि पूर्ण संख्या के अंदर 0 शामिल है, जबकि प्राकृत संख्या के अंदर हमारा क्या 0 शामिल नहीं है, इसीलिए पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। अगर 0 घटा दे तो पूर्ण संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखो पूर्णांक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, माइनस इनफाइनाइट से,
और प्लस इन्फिनाइट तक। जबकि वास्तविक संख्या क्या है हमारी, प्रीम है प्लस अप्रीम है। तो पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या, तो पूर्णांक संख्या होती है वो होती है माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस अनंत तक, और वास्तविक संख्या होती है उसमें प्रीम संख्या होती है और अप्रीम होती है, यानी रूट वाली भी संख्या भी आएगी, इसमें पूर्णांक भी आएगी, और इसमें मतलब दशमलव वाली संख्या भी आएगी। तो सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये 9th क्लास में आपको उदाहरण दिए हुए हैं, वो सेम है, जो संख्या है वो थोड़ी क्या चेंज हो सकती है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन है आपके। तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, वरना आप उदाहरण खुद ही कर लेना। अब देखो इसके बाद हमारे क्वेश्चन हो आता है कि जैसे मान लो दो संख्या होगी, 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताओ। ये भी उदाहरण आपके 9वीं क्लास की किताब में, तो वो हम करेंगे कल। आज इतना ही।